हुजूर की अम्मी की विलादत से भी पहले, हजरत अब्दुल्ला की विलादत से भी पहले, जब बेटियां कत्ल करना फख्र की बात थी, फख्र की बात बेटियां कत्ल करना। एक घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस बच्ची का रंग बिल्कुल काला था और आंखें बिल्कुल नीली थी। समझ गए इतना? रंग कैसा? रंग कैसा? आंखें कैसी? नीली। थोड़ा थोड़ा गुलाम आया, कहने लगा जनाब आपके घर में बच्ची पैदा हुई है, रंग काला है, आंखें नीली हैं, देख लीजिए। उसने कहा इस दौर में कोई खूबसूरत बच्ची नहीं देखता, मैं काली बच्ची देखूंगा? उसने कहा जा मैं देखनी, मैं सूरत ही नहीं देखता, जा जाके उसे कत्ल कर दे। वो गुलाम लेके गया, जंगल में लेके गड्ढा खोदा, वो दबाना चाहता था, जैसी डाला ना गड्ढे में मिट्टी उठाई, आवाज आई वो जालिम इसे कत्ल न कर। इसने हाथ रोक दिए, दाएं देखा बाएं देखा, कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आया। फिर मिट्टी ली, फिर आवाज आई कत्ल न कर। इसने फिर सोचा शायद मेरा ख्याल हो, तीसरी बार मिट्टी डालनी चाहिए, आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर, अगर तुझे बोझ लगती है छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से परवरिश कर देंगे। जब इतनी आवाज सुनी है, इसने सोचा यार जिसको दफन होने से बचाया जा रहा है, यकीनन ये बच्ची कोई शान वाली बच्ची होगी। ये बच्ची को खुद लेकर के चला आया, अपने घर बच्ची की परवरिश की। इस बच्ची का नाम सौदा बिनते ज़हरा रखा गया। और जब ये बच्ची बड़ी हुई है, इस बच्ची को सूरह ज़बूर इंजील का इतना इल्म दिया गया, इतना इल्म दिया गया कि यह हथेली देख के बता देती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। जब किसी बस्ती से गुजरा करती थी, लोग ऐलान कर देते थे वो लोगों जिससे अपना नसीब पूछना है पूछ लो, आज सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, सौदा बिनते ज़हरा आ रही है। भीड़ लग जाती थी लोगों की, लोग हथेली दिखाते थे, ये तकदीर के फैसले बताती थी, कहती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन मदीना शरीफ आना हुआ, गली गली में ऐलान हो गया सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, जिसको अपने नसीब के बारे में पूछना है वो सौदा बिनते ज़हरा से पूछ ले। लाइन लग गई लोगों की, लोग आते थे अपनी हथेली दिखाते थे, तकदीर के बारे में पूछते चले जाते थे, आते पूछते चले जाते थे। आखिर में सैयदा आमीना देख रही थी, किसी ने कहा ए आमीना तू क्यों देख रही है, जरा तू भी अपनी हथेली दिखा, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। सैयदा आमीना आगे आई है, आने के बाद सौदा बिनते ज़हरा के आगे अपनी हथेली की है, कहा बता मेरे नसीब में क्या है। जैसी हजरत आमीना की हथेली देखी है, देख के कभी हथेली देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी हाथ देख रही है, कभी चेहरा देख रही है। सबने कहा था सौदा बता तो सही, तूने सबकी तकदीर मिनटों में बता दी है, आखिर आमीना के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बता नहीं रही है। उसने कहा था तुम नहीं जानते, मैं कुछ और देख रही हूँ। कहा क्या लिखा है, कहा इसकी हथेली बता रही है हाज़िहिन नज़ीरा औ विलदतिन नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या किसी नबी की ये बच्ची मां बन के दुनिया को नजर आए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। पता चला इस बच्ची को इसलिए बचाया गया कि इसके जरिए हुजूर की विलादत का ऐलान कराना था। वाह। और जो हुजूर की विलादत के चर्चे करते हैं वो मारे नहीं जाते, वो मारे नहीं जाते, नहीं जाते हैं, मारे वही जाते हैं जो हुजूर से दूर रहते हैं। बेशक। तवज्जो है ना आपकी? इधर अब्दुल्ला जवान हुए, उधर आमीना जवान हुई। मैं बताने लगा हूं, अपने मकसद की तरफ आया जो मुझे आपसे कहना था। सुने जरा तवज्जो से, है ना तवज्जो आप लोगों की? तवज्जो है ना आप लोगों की? अब्दुल्ला भी जवान हुए, आमीना भी जवान हुई। एक दिन ना सैयद आमीना लेटी है और आपके वालिद हजरत वहाब बिन मुनब्बा वो बेटी को देख रहे हैं। देखते देखते आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए ना, बीवी ने कहा सरताज खैर तो है, क्यों रोए? कहने लगे बेटी के प्यार ने रुला दिया। बेटी के प्यार ने क्या हुआ? कहने लगे मैं ये सोच रहा हूं जितनी शान वाली बेटी अल्लाह ने दी है, इतनी इज्जतों वाला बेटा कहां से लेके आऊंगा? किस घर में जाएगी मेरी आमीना? ये फिक्र बाप को रुलाने लगी। ओ यार, हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटियां प्यारी होती हैं। बाप के लिए कोई बेटी बोझ नहीं होती है। अगर किसी ने शादी जल्दी की है तो उसे बोझ ना समझना। किसी ने बेटी को इज्जत से जल्दी रुखसत कर दिया तो ये मत सोचना बाप ने पीछा छुटाया है। नहीं, बाप ने इज्जत बचाई है,
इज्जत बचाई है बाप ने। हजरत अली फरमाते हैं 3 कामों में हमेशा जल्दी करना। नंबर 1, वक्त हो जाए नमाज का तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना। नंबर 2, किसी से तुमने कर्ज लिया है, पैसे आ जाएं तो लौटाने में जल्दी करना। तीसरी फरमाया अगर बेटी जवान हो जाए तो रुखसत करने में जल्दी करना। वाह वाह वाह। ये हजरत अली का फरमान है, वरना अगर ऐसा नहीं किया तो घाटे में चले जाओगे। हजरत आमिना को देख के हजरत वहाब बिन मुनब्बा रोए, का बेटी की निकाह की फिक्र रुला रही है, किसके हाथ में हाथ दूंगा आमिना के, किसके हवाले करूंगा अपनी आमिना को, इतनी शान वाली बेटी है, बेटा कहां से लाऊंगा। इधर ये रोए, उधर हरम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए, ख्वाब में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठ और अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमिना के साथ कर दे। अब जरा सुने बेटियों के रिश्ते कैसे होते हैं, हमने कितने मुश्किल कर दिए रिश्ते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, अपने बेटे साथ लेकर के आए, हजरत अब्दुल्ला के अलावा सारे बेटे साथ थे। आए, आकर के बैठे, दुआ सलाम हुई। बात लंबी हो जाएगी अगर सारी बात बताने लगूं। अल्लाह अकबर। आए, हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बताइए कैसे आना हुआ है, अब सुनो बेटियों के रिश्ते कैसे किए जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर फैलाई है और फैलाने के बाद झोली बनाई, बनाने के बाद कहा था वहाब अपनी बेटी मेरी गोद में दे के मुझे इज्जतें अता कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे बेटियों के रिश्ते किए जाते थे। आज कितना सलील किया जाता है बेटी वालों को, आज कितना रुस्वा किया जाता है बेटी वालों को। अगर बेटी जवान होती है, वो कहता मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, तो कहता ठीक है, अभी 3 दिन का टाइम दो, अभी भी 3 दिन तक मुझे वक्त नहीं है। 3 दिन तक मौज करता है रिश्ता कराने वाला। फिर बेटी वाला जाके कहता है जनाब क्या हुआ, मैंने बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। कहता ओहो मैं भूल गया था, अब 3 दिन के बाद आना। फिर 3 दिन तक उल्लू बनाया जाता है बेटी के बाप को। फिर कहते मैं गया तो था, लेकिन बेटे के बाप ने कोई जवाब न दिया। 10 दिन का वक्त लिया जाता है और यार बाप की जूतियां घिस जाती हैं। एक बेटी का रिश्ता करने में तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जन्नत मिल जाएगी? तुमने एक बाप को बेटी होने की सजा ये दी है, उसकी जूतियां तुमने घिस डाली, उसकी नाक तुमने रगड़वा ली, उसकी औकात को मिट्टी में तुमने मिलाया है। ऐसे जन्नतें नहीं मिला करती है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी बाप को बेटी का बाप होने का एहसास न दिला। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी की बेटी का सहारा बन जा, कब्र में मुस्तफा तेरा सहारा बनते नजर आ जा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। अल्लाह माफ करे। वो जानते हो ना बीच में जो रिश्ते कराते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? बिचवनिया। ठीक है भैया, बिचवनिया कहते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे मिडलर भी कहते हैं, अपनी अपनी इस्तिलाहें हैं। बिचौलिया, बिचवनिया। गुजारिश है, कितने घर इन बिचौलियों की वजह से बर्बाद हो गए। हाँ, अच्छी बात है रिश्ते कराना, कराओ रिश्ते, सवाब का काम है, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ते ना कराना, झूठ बोल के रिश्ते ना कराना। जब तक रिश्ता नहीं होता ना, तो ये लड़की वालों की तरफ जाके कहता लड़का 80,000 कमा रहा है, और लड़का पुड़िया खाने के लिए पैसा भी यारों से मांगता है। हाँ, और लड़की वाले के घर जाके कह रहे 80,000 कमा रहा लोंडा, ये रेट बढ़ा रहे यार, तुम बताओ क्या दोगे कैश में? लड़की वाले ने हिसाब लगाया, यार 80,000 कमा रहे हैं तो कम से कम 8-10 लाख तो कैश होना भी चाहिए है। और ये जब इसने देखा ना इधर बात बन गई, तो उधर जाके कहता तुम्हें पता है प्रधान, जहां रिश्ता कराना हो ना वो 15 लाख रुपए देने तैयार है, बस तुम हाँ कर दो। प्रधान ने सोची 15 लाख, इतना तो मेरा बेटा जिंदगी में न कमागा। 15 लाख का बिचौलिया ने
और इधर का 80,000 कमा रहा है। तूने रिश्ता कराया किस लिए? तूने झूठ बोला एक जोड़ी कपड़े तुझे मिल जाएंगे जो 4,000 रुपए मिल जाएंगे, इसके लिए तूने झूठ बोला। जब शादी हुई है अब अंदाजा लगाइए, जब बारात आई है बाप को पता चल गया बेटा 5,000 रुपए महीना कमाता है, तो जो 10 लाख देने थे उसने 3 लाख दे के काम चला लिया। जब उसने 3 लाख दिए हैं, अल्लाह अकबर, जब रिश्ते के बाद बेटी रुखसत होके घर आई है, मियां बीवी सामने बैठते हैं तो वो कहता तेरे बाप ने झूठ बोला था, 15 लाख का वादा किया था, 5 लाख क्यों दिए हैं? वो कहती तुम्हारे बाप ने भी तो झूठ बोला था, तुम्हारे बाप ने कहा था मेरा बेटा 80,000 कमाता है और तुम्हारी कमाई तो 5,000 तक की नहीं है, और तुमने भी झूठ बोला, मेरे बाप ने भी झूठ बोला, तो दोनों तरफ से बात बराबर हो गई। लेकिन नहीं, फिर बात तलाकों पे आ जाती है, बेटियों के घर उजड़ जाया करते हैं, और जब किसी की बेटी तलाक के बाद अपने बाप की दहलीज पे जाती है, और तुझे क्या पता, तू तो 1,000 रुपए लेके घर बैठ गया, 500 रुपए लेके बैठ गया, जिस दिन तेरी बेटी बेइज्जत होके घर आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियों का दर्द क्या होता है। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को रुसवा न कर, झूठ न कह, सच बोल, रिश्ता करा। अगर सच के रात रिश्ता कराएगा बेटी वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो बिचौलिया हो वो कान खोल के सुन ले, झूठ नहीं बोलना है। रिश्ते करने हैं तो सच के साथ रिश्ते करने हैं। बेटी बेटी होती है, अपनी बेटी हो या पड़ोसी की बेटी हो। 500 रुपए के लिए किसी की बेटी की जिंदगी कड़वी ना करें, किसी की बेटी की जिंदगी 500 रुपए के लिए बर्बाद ना करें। सच्चाई के साथ रिश्ते करें। कहे झोली फैला के बेटी मांगी, झोली फैला के, तो जब झोली फैला के बेटी मांगी ना तो फिर आवाज दी। हजरत वहाब बिन मुनब्बा कहने लगे सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी ही रहेगी। आप फरमाने लगे जब कोई बेटी का रिश्ता करता है ना तो कुछ छानता है, पूछता है, तहकीकें करता है। तुम नहीं पूछोगे मेरा अब्दुल्ला क्या करता है, क्या नहीं करता है? कहने लगे पूछने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम कल तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ कर। फिर निकाह हुआ, इज्जत से तशरीफ लाई, अल्लाह अकबर। और जब आप आमने सामने बैठे तो फिर वहां झूठ नहीं था, वहां धोखा नहीं था, वहां 80-50 हजार का मसला ही कोई नहीं था। आमने सामने बैठे मियाँ बीवी की बातें होने लगी। हजरत आमिना कहने लगी अब्दुल्ला मैं नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कहा खुदा ने मुझे तेरे जैसा शोहर दिया है, मैं इसलिए नसीब वाली हूँ। वाह वाह वाह। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहने लगे तुमसे ज्यादा नसीब वाला मैं हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे खुदा ने तुम्हारी जैसी बीवी अता की। तुम घर में बैठ के ऐसी बातें करते हो? कभी बीवी को बैठा के कहा अल्लाह का शुक्र है तू मेरे निकाह में आई? अशरफ भाई क्या बात होती पता? कहती है शुक्र मना मैं तुझे ले आया, वरना तुझे कोई घास भी न डालता। तो वो क्या कहती है बस कीजिए, वो तो मैं थी जो मैंने हाँ कर दी, वरना तुम्हें तो कोई बेटी देने ही तैयार नहीं होता। जब ये बातें होती हैं तो फिर होती हैं तलाकें। समझ गए मेरी बात? अगर बीवी आपकी पसंद से 19 है, झगड़े खत्म होने का सबसे अच्छा तावीज किसी मियाँ के पास मत जाना, कहीं मजार से मिट्टी ना लाना, बस रोज बैठा के इतना कह देना बहुत काम करती हो, थक जाया करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इतनी बात कह दो, किसी तावीज की जरूरत नहीं। समझ रहे मेरी बात? बस और यार प्यार से अपने जीवन साथी का हाल दिल पूछ लो, एक बार मोहब्बत से उसकी नब्ज पकड़ लो, फिर देखो वो तुम्हारे नाम पे चांद देने तैयार हो जाएगी। हम पैर की जूती समझते हैं और सोचते हैं जो चाहे हम लट के जोर पे इससे करा लेंगे, फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कसम खुदा की कुछ इसका दर्द आपने हाथ में लेके देखो। कभी खाना खाने से पहले क्या बैठ, मैंने तो खाया ही नहीं, पता नहीं तूने भी कब से नहीं खाया होगा, ये कह के बैठा, फिर
फिर उसको देख, तू जो चाहेगा वो करेगी। ये पैर की जूती भी बनेगी, ये तेरे कदमों का फर्श भी बनेगी, ये तेरे कदमों की खाक भी बनेगी, ये तेरी राहों का बिछोना भी बनेगी। इसे मुस्तफा का किरदार दे दे, आका की सीरत के मुताबिक इसके साथ जिंदगी गुजार, फिर देख तेरे घर में बहारें कैसी आती है। लोग कहते हैं झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, बरकतें नहीं आ रही है। आज भी गुलाम मुस्तफा बन जा, कसम खुदा की बीवी तेरी होगी, रहमत खुदा की बरसना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। घरों में मोहब्बतें पैदा करें, बेटियों को मोहब्बत का सबक सिखाएं, प्यार का सबक सिखाएं। हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए माएँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बीवियां मुस्कुराने लगी। इसलिए कि हुजूर ने लफ्ज़ औरत को इतनी इज्जतें बख्शी, इतनी इज्जतें बख्शी कि अल्लाहु अकबर, माँ बनी तो कदमों के नीचे जन्नत रख दी, बेटी बनी तो बाप के लिए जन्नत बन गई, बीवी बनी तो शोहर के लिए जन्नत बन गई। जिस जिस रूप में ये आई है जन्नत बन के आई है, जब भी आई है रहमत बन के आई है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते कभी कदम बहकने लगे ना, हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना, हुजूर के एहसानात याद कर लेना। आज हमें जरूरत है हमारी बेटियां इस्लाम की पक्की सच्ची शहजादी बने। आज जरूरत है बेटियां कनीज़े फातिमा बने, जरूरत है बेटियां किरदारे फातिमा अदा करें और दुनिया को बता दें हम तुम्हारे हुस्न में बिकने वाले नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न में बिक चुके हैं। वाह वाह वाह। ये घरों के किरदार बनाएं और बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाएं। जब किरदार अच्छे होंगे मुआशरा अच्छा होगा, समाज में इज्जत आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। बेटियों को समझाएंगे, इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, इंशाअल्लाह। बीवियों की तारीफ करेंगे। इंशाअल्लाह। ये बच्चे बच्चे बोल रहे हैं जिनकी नहीं है, जिनकी है वो तो बोलने ही तैयार नहीं। चचा नाराज होकर बैठे हैं कि भाई बीवी के नाम पर नाराज ना हो। ये जीवन साथी है, बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ। ये जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपना बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, सहेली छोड़ी तुम्हारे लिए, बचपन की यादें छोड़ी तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। तुम इससे प्यार की तो बातें नहीं कर सकते? बोलो, करोगे कि नहीं? क्यों नहीं बोल रहे भाई? डर के आए हो बीवी से? जलसे में है भाई साहब, कतई नहीं बोल रहे। ये सोच रहे हैं कहीं बीवी देख ना ले। मोहब्बत से करेंगे बातें घर में, इंशाअल्लाह। झगड़े खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह। एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे। इंशाअल्लाह। बहनों से भी गुजारिश है, शोहर परदेश जाने लगे ना तो बेलन लेके गाली न देना। ये मत कहना लौट के ही ना आइए, मैं तेरी सूरत देखना ही नहीं चाहती। जब शोहर घर से जाने लगे कहना, जा तुझे मैंने खुदा की अमान में दिया। वाह वाह। मैंने खुदा की हिफ्ज़ अमान में दिया। फी अमानिल्लाह कह के रुखसत करना, तेरा सुहाग सलामत रहेगा, तेरा जोड़ा सलामत रहेगा। तू नहीं जानती है जब जोड़े सलामत होते हैं ना, फिर घर में बहारें कितनी आती हैं। वाह वाह। उनसे पूछ जिन्होंने बेवा होकर के अपने सफेद लिबास से बदन को ढका है, उनसे पूछ कैसी कट रही है। वो कहेंगी जब से शोहर गया है खुशियां कब्रों में साथ चली गई है। जब से शोहर गया है सारी खुशियां कब्रों में चली गई। इसलिए खुदा के वास्ते बीवी की जिम्मेदारी है शोहर की इज्जत करे, शोहर की जिम्मेदारी है बीवी की कदर करे। वो तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए हो। फिर घर में बरकतें आएंगी तो तलाक़ें नहीं होंगी, और जब तलाक़ें नहीं होंगी तो फिर इस्लाम पे किसी की उंगली नहीं उठेगी। करेंगे हालात बेहतर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो यार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वालों पहले तुम वादा करो, झगड़े तो नहीं करोगे घर में? इंशाअल्लाह। ये हाथ नहीं उठा रहा भाई कमेटी वाला बंदा, हाथ उठा के बता दो भैया। वाह वाह। अल्लाह देख लेना भाई, झगड़े की आवाज आए तो पूछ लेना मौलवी से वादा कैसे किया था। झगड़ा नहीं करना यार, झगड़ा नहीं करना। अगर किसी की बीवी 1% गलत भी है, बर्दाश्त कर, कब्र में आ, अल्लाह कयामत में तुझे हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर अजर अता फरमा देगा। बेशक। बर्दाश्त करें, घरों को बेहतर करें। हुजूर आए बेटियों को वकार मिला, हुजूर आए बहनों को वकार मिला, हुजूर आए माओ को इज्जत मिली। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता।
हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। इसलिए जिम्मेदारी है, घरों में बहनों की मुस्कान है तो हुजूर की वजह से है, माओ के कदमों की बरकत है तो हुजूर की वजह से है, बेटियों की वजह से अगर रहमत है तो हुजूर की वजह से है। बेटियों की जिम्मेदारी है वो भी हुजूर की विलादत की खुशी मनाए, बीवियों की जिम्मेदारी है वो भी हुजूर की विलादत की खुशी मनाए, माओ की जिम्मेदारी है वो भी हुजूर की विलादत की खुशी मनाए। और दुनिया से ये कह दें हमें मत रोकना, ये तो विलादत की बात है, हमारा ईमान तो ये है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, हुजूर रहमत बन करके आए, हुजूर रहमत है कायनात के लिए। अब जिम्मेदारी है हम सबकी, करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। बेटियों को समझाओ कि कदम गलत ना उठाना, तेरे एक कदम से खानदान की इज्जत चली जाएगी, तेरे एक गलत फैसले से पूरी बस्ती का वकार चला जाएगा। हाँ तकलीफ होती है, अल्लाह करे अब हमारे बीच कोई ऐसा हादसा ना हो जिसकी वजह से दिलों पे चोट आए। 7 लाख बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं, अब हम नहीं चाहते कोई और बेटी गैर मुस्लिम बने। मौला करीम हम सब की बेटियों को कनीज़े फातिमा जहरा बना दे, हमारी बेटियों को सैयदा फातिमा जहरा के दिए हुए किरदार और सुन्नत पर अमल करने की मौला तौफीक रफीक नसीब फरमा दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। खाई के लिए दिए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला प्रधान जी की प्रधानी सलामत रखे। मैं इसलिए दुआ नहीं दे के जा रहा हूं, इन्होंने मुझे कई बार 100-100 के नोट दिए। ये दुआ इसलिए दे रहा हूं, इन्होंने जलसे में 25,000 रुपए दिए हैं। सुभान अल्लाह, बोल तो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। जो लोग और भी देना चाहते हैं ना आइंदा, वो जरूर हिस्सा लें, इसलिए कि ये हुजूर का मिलाद है। जो इसमें हिस्सा लेगा कयामत के दिन मुस्तफ़ा पहचान लेंगे, और हुजूर पहचान लेंगे तो बेड़ा बेड़ा। कमेटी वालों बेड़ा, टीटीएस वाले हो यार, इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? 3 उधर बैठे भाई, बेड़ा पार हो जाएगा, पार होगा। प्रधान जी ने 25,000 रुपए जलसे के लिए दिए हैं। जो लोग भी आइंदा देना चाहते हैं दें। और यार प्रधान होना जरूरी नहीं देने के लिए, हुजूर का गुलाम होना जरूरी है। वाह वाह, हुजूर का गुलाम होना जरूरी है। तो सारे लोग जितना भी इश्क करते हैं ना, अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा जरूर लेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा लेकिन देंगे। दीन के मामले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। प्रधान जी ने 25 दिए तो अल्लाह का कोई बंदा ऐसा खड़ा हो जाएगा जो 26 दे देगा, जो 30 दे देगा, जो 50 दे देगा। और यार हुजूर के नाम पे बंदा जान दे देता है, पैसों की औकात ही क्या। करेंगे ना इंशाअल्लाह कोशिश, हिस्सा लेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बस मौला करीम हम सबको हुजूर का जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। पारवी शरीफ इज्जत से सुकून से, कोई जवान शर्ट उतार के डीजे के आगे डांस न करे, गाड़ी का सलेंसर निकाल करके फुल एक्सीलेटर न ले, शांति के साथ हुजूर का जुलूस निकलना है और दुनिया को ये बताना अमन वाले पैगंबर के चाहने वाले हैं। अगर उम्मती इतनी शांति चाहते हैं तो पैगंबर कितनी शांति वाला होगा, ये दुनिया को बताना। बोलो इंशाअल्लाह। और बेटियां आज के बाद सर से दुपट्टा न सरकने देना। तुम्हें जो इज्जत मिली है हुजूर के कदमों से मिली है, तुम्हें जो वकार मिला है हुजूर के सदक़े में मिला है। नौजवानों निकाहों को आसान करो, मुंह फैला के 10 लाख न मांगना, शरीफ बच्ची देख के घर बसा लेना। बच्ची के कदम अच्छे होते हैं तो खाली घर भर जाया करते हैं। हाँ तो शरीफ और नेक बच्ची देख के घरों को अपने आबाद करें। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में जो गलती हुई हो मदीने वाले के सदक़े में माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला करीम हमारे जमशेद भाई और इनके जुमला रुफका, सारे कमेटी वालों को, टीटीएस के तमाम मेंबरान को अल्लाह आज की रात के सदक़े में उस वक्त तक मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना ना दिखा दे।
आमीन। और मरने से पहले मौला हुजूर का जलवा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा